जय हिंद। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, इसके अंतर्गत कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुच्चय के अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं। एक समुच्चय के अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं। जैसे समुच्चय, ये कोई समुच्चय का सेट लिखा हुआ है, समुच्चय लिखा हुआ है, ये 2 3 1, ये 2,3 ये पूरा एक है, 2 और 3 और 4 के अवयव समुच्चय। अगर इसके अवयव समुच्चय दिए गए हैं 2,3, 2 और 3 और 4 हैं, तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, तो वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। बात आ गई होगी समझ में कि जैसे जो भी पूरा बड़ा हुआ सेट बना हुआ है, सेट बना हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे एक पिता के 3 पुत्र, एक पिता के 3 पुत्र, और वो स्वयं भी, स्वयं जो उनके पुत्र हैं, पुत्रों के भी पुत्र हों, सभी के पुत्रों के भी पुत्र हों, तो क्या समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुच्चय के अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं। जैसे समुच्चय का सेट दिया गया है 2,3, 2, 3 और 4। अब अगर इसे अलग करेंगे तो ये भी एक समुच्चय बन के तैयार हो गया, इसे अलग करेंगे तो ये भी एक समुच्चय बन के तैयार हो गया, इसे अलग करेंगे तो ये भी समुच्चय बन के तैयार हो गया। तो ये समुच्चयों का समुच्चय ये बन गया। ये क्या बन के तैयार हुआ? समुच्चयों का समुच्चय। तो उसी की परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। अगली हेडिंग, घात समुच्चय। घात समुच्चय, दिए हुए समुच्चय ए के, दिए हुए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, यानी समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों के उपसमुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक P से निरूपित करते हैं। अब ये भी सेट का सेट बन जाए। जैसे कोई आप सादा, पीछे इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको कराए हैं कि जैसे a बराबर दिया गया है, कोई 1 और 2 दिया गया है, a समुच्चय दिया गया है 2,1। अब आपसे कहा जाए इसके उप समुच्चय लिखिए, इसके उप समुच्चय लिखिए, तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे? एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक 1 और 2 होगा। ये इनके क्या तैयार हो गए? उप समुच्चय तैयार हो गए। अब उप समुच्चय ये अलग अलग हैं। उप समुच्चय चारों पार्ट कैसे अलग अलग है। अगर इन्हें भी एक धन कोष्टक के अंतर्गत बंद कर दिया जाए और इससे लिख दिया जाए क्या? PA, तो ये एक के ये घात समुच्चय कहलाते हैं। तो एक के ये घात समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आ गया? समुच्चयों का उप समुच्चय लिखा और उप समुच्चयों को भी एक धन कोष्टक के अंतर्गत बंद कर दिया गया, तो वो क्या बन गया? समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, और तो इसे क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। जब इसके सभी उप समुच्चय आपने नोट कर लिए, उसके बाद आ गया होगा समझ में। तो PA बराबर X सच दैट X कंटेन यूकली कंटेन A, तो मतलब A का मान होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। X उसमें उप समुच्चय है। जैसे यहां लिखना चाहे A बराबर दिया है सेट, कोई A बराबर दिया है 0 3 4, तो A का घात समुच्चय बताइए, A का घात समुच्चय बताइए।
तो पहले हम इसके सभी उप समुच्चय लिखेंगे, सबसेट कितने बनेंगे। तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। जैसे कोई रिक्त समुच्चय फाई दिया गया है तो फाई तो सभी में शामिल होगा, तो पहले इनके सबसेट बनाएंगे। तो एक तो बन गया फाई, फिर अलग अलग ये एक एक करके बनाए अवयव, फिर दो दो करके अवयव बनाए, फिर तीसरा स्वयं भी कहा गया, एक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। तो रिक्त और स्वयं ये दो इधर और इधर, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो आप एक एक करके दो दो करके उसमें से सभी बना के तैयार कर लोगे। तो ये क्या, एक के सभी उप समुच्चय बन गए। जब एक के सभी उप समुच्चय बन गए और इन्हें एक मझले कोष्ठक के अंतर्गत यानी धन कोष्ठक के अंतर्गत अगर बंद कर दिया गया तो ये क्या कहलाएंगे, इस ए का घात समुच्चय कहलाएंगे। इस ए का ये क्या है, सभी जो क्या है वो क्या घात समुच्चय है। अगला टॉपिक है समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय यू के उप समुच्चय होते हैं। यू के उप समुच्चय होते हैं। जैसे यहां भी सिस्टम समझ लीजिए कि जैसे चार पुत्र हैं, चार पुत्र अलग अलग हैं, बाद में ये पता चला कि ये तो इनके पिता हैं कोई, तो पिता के ये क्या है, चारों पुत्र हैं, तो ये चारों जो हैं वो उसमें बिलोंग करते हैं बड़े वाले सेट में, यानी पिता में। तो उसी प्रकार जैसे यू बराबर दिया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अब इन्हीं से सेट बना के तैयार किए अलग अलग। ए बराबर 1 3 5, ये 1 3 5 वाला डॉट डॉट है। बी बराबर 2 4 6 डॉट डॉट है। तो ये ए और बी हैं, जो ए और बी ये दिए गए हैं। तो यू जो है, यू क्या है, समष्टि समुच्चय है, इन दोनों का समष्टि समुच्चय है और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ए के सभी विचाराधीन समुच्चय, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय यू के उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। उस अवस्था में समुच्चय यू को समष्टीय समुच्चय कहलाता है, यानी यूनियन सेट कहलाता है, सभी का यूनियन एक साथ। जैसे आपको सेट दे दिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर, सभी इस प्रकार से दे दिए कि जैसे हम नोट किए दे रहे हैं, ए बराबर आपको दे दिया 1 और 2, बी बराबर सेट दे दिया 2 और 3, सी बराबर सेट दे दिया 3 और 4, और इन सभी का निकाला यू। तो यू एक ऐसा सेट 1 2 3 4। तो यहां पर देखेंगे सेट ए के अवयव भी इसमें मौजूद हैं 1 और 2, सेट बी के भी सभी अवयव मौजूद हैं 2 और 3, सेट सी के भी सभी अवयव मौजूद हैं 3 और 4। तो ये इन सभी समुच्चयों का ये जो यू है यूनियन, वो समष्टि समुच्चय कहलाता है। इन ए बी सी का यूनियन, ए बी सी का यूनियन जो है वो क्या कहलाता है, ये यूनियन बन के तैयार हो गया इन तीनों का। अगला पार्ट है, हेडिंग है असंयुक्त विसंगीत समुच्चय। असंयुक्त क्या होते हैं, असंयुक्त में देखेंगे यदि ए और बी दो समुच्चयों का एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, यदि ए और बी दो समुच्चयों का एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ए के जितने अवयव हैं और बी के भी अवयव दिए गए हैं, न तो ए का बी में होना चाहिए और न बी का कोई अवयव ए में होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्पल में था ए बराबर 1 2 बी बराबर 2 3, तो इसमें देखेंगे तो दो जो है
वो दोनों का एक उभयनिष्ठ एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है। जब कॉमन एलिमेंट है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे ही बी और सी को देखें तो बी और सी को देखें तो 2 और 3, इसमें 3 और 4, यहाँ जो 3 एलिमेंट है वो कैसा है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे ही अब ए और सी को देखें तो ए में तो 1 और 2 हैं और सी में 3 और 4 हैं, तो ए और सी असंयुक्त समुच्चय हैं। ए और सी कैसे हैं, असंयुक्त। न तो इसका अवयव कोई इसमें है और न इसका अवयव कोई इसमें है, तो इस प्रकार के समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। आप यहां लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी सकते हैं, समझ में आ गया होगा। ए बराबर 2 3, बी बराबर 2 3, ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3, सी बराबर 3 और 4। अगर ए और बी की बात की जाए तो 2 एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ऐसे ही बी और सी को देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब ए और सी को देखा जाए तो ए में एलिमेंट 1 और 2 है और बी में जो अवयव हैं वो 3 और 4 हैं, तो एक दूसरे में मैच नहीं करते। न ए का कोई अवयव सी में है और न सी का कोई अवयव ए में है, तो ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। आ गया होगा समझ में, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब बात करते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय क्या है, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए कोई ए यानी सेट, ए यानी नॉन एम्पटी सेट, यदि ए एक समुच्चय है तथा यू उसका समष्टि समुच्चय है। ए एक समुच्चय है और यू उसका समष्टि समुच्चय है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। यानी कोई यूनियन दिया गया है यू बराबर, और उस यूनियन से अवयव अलग, इनसे एक उप समुच्चय बनाया गया, उसे कहा गया ए कहा गया, तो ए डैश बराबर क्या होगा, यू माइनस ए डैश का जो मान होगा वो ए डैश का मान किस तरीके से नोट करेंगे, ए डैश बराबर यू माइनस ए, और एक यू माइनस ए कहलाता है कि बे अवयव जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। यू माइनस ए का मतलब है कि बे अवयव जो यू में हो और ए में ना हो, तो ऐसे अवयव क्या पूरक समुच्चय कहलाते हैं, ए का पूरक समुच्चय। इसे ए डैश या ए पे पावर सी कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। तो जैसे यू बराबर दिया गया है 1 2 3 4, नहीं 1 2 4 और 5, और इसी में से एक उप समुच्चय निकाला ए बराबर 2 और 4, 2 और 4, तो हमें निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए, यू में हो लेकिन ए में ना हो, तो यू में क्या है 1 और 5, 1 और 5 दो ऐसे अवयव हैं जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, तो इसे ए डैश से निरूपित करते हैं, ए पे पावर सी से निरूपित करते हैं, इसे ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय, समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं है। समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी के अवयव नहीं है, समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है। जैसे आपको निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, बे अवयव जो a में हो b में ना हो, बे अवयव जो a में हो b में ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, a माइनस बी, अर्थात a और b का अंतर, समुच्चयों का अंतर। इसी प्रकार जैसे b माइनस ए निकालना हो
तो वे अवयव जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो ऐसे अवयवों को बी माइनस ए यानी बी और ए का अंतर कहते हैं, बी और ए का अंतर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इन सभी परिभाषाओं को। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि शुरू में जो दिया गया वो क्या दिया गया, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय मतलब पिता के पिता, इस तरीके से सिस्टम, समुच्चयों का समुच्चय। तो एक कोई समुच्चयों का सेट बना हुआ है, ए बी सी डी समुच्चय के रूप में लिखा है, और उन सभी को मिलाकर भी एक और धन कोष्टक को भी धन कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो क्या, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या है, यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को अगर धन कोष्टक के अंदर बंद कर दें तो वो उनके घात समुच्चय कहलाते हैं। समष्टीय समुच्चय, यदि समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए ए के अवयव और बी के अवयव, कोई एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें ए और बी दोनों के अवयव शामिल हों तो उसे ए और बी का समष्टि समुच्चय कहते हैं, यानी यूनियन। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय क्या है, यदि ए के अवयव बी में ना हो और बी के अवयव ए में ना हो, मतलब ए का कोई भी अवयव सेट बी में ना हो और सेट बी का कोई भी अवयव सेट ए में ना हो, तो ऐसे समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बाद है पूरक समुच्चय। यदि कोई समुच्चय जिसका यूनियन, यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समष्टि समुच्चय जिसका कोई उप समुच्चय ए है, यदि तो ए का पूरक समुच्चय यू माइनस ए कहलाता है। यू माइनस ए का मतलब क्या है कि बे अवयव जो यू में हो और ए में ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, ए डैश कहलाते हैं, पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय ए डैश या ए पे पावर सी से निरूपित करते हैं। लास्ट है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या है, यदि ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव ना हो, यदि ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव न हो तो ऐसे समुच्चय को ए तथा बी का ए माइनस बी कहते हैं, यानी ए और बी का अंतर। यदि बी में से घटाएंगे, बी में बी माइनस ए, तो ऐसे अवयव जो बी में हो ए में ना हो तो उसे क्या, बी माइनस ए कहते हैं। अब इस पर आधारित देखेंगे आप क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो घात समुच्चयों की अभी परिभाषा दी थी आपको, यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चय नोट किए जाएं, किसी समुच्चय के उप समुच्चय नोट किए जाएं और जो उप समुच्चय आपने लिखे हैं यदि उन्हें भी धन कोष्टक के अंतर्गत बंद कर दें तो वह दिए गए समुच्चय के घात समुच्चय कहलाती है। दिए गए समुच्चय के घात समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ये दिया जा रहा है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2 और 3, 2 और 3। तो इसके जो घात समुच्चय होंगे वो क्या क्या होंगे, घात समुच्चय। एक तो फाई आएगा सभी में, फाई तो होता ही है। फाई के बाद एक एक करके 2, 3, 2 और 3, और इसे भी कोष्टक में बंद कर दिया। तो ये क्या है, इसके प्राप्त हो गए आपको 2 और 3 के, ये क्या प्राप्त हो गए, घात समुच्चय। घात समुच्चय फाई 2 3 और 2 3, फाई 2 3 और 2 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट दिया गया। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिए गए हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर इनके घात समुच्चय ज्ञात किए जाएं तो घात समुच्चय में क्या क्या आएगा, एक तो फाई आएगा, फिर सिंगल सिंगल एक्स, वाई, जेड, एक्स वाई,
एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई जेड। इस तरीके से ये इनके क्या होंगे, घात समुच्चय होंगे, घात समुच्चय। समझ में आ गया होगा। ये दिए गए हैं, ये इनके क्या लिख दिए आपने, घात समुच्चय लिख दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। किसी जो समुच्चय है उसमें कितने 4 अवयव हैं तो घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2 पे पावर 4 यानी 16 अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टि समुच्चय लिखिए। यानी इन सब का आपको यूनियन बनाना है। तो यूनियन कैसे बनता है, फर्स्ट पार्ट का यूनियन बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट का यूनियन। तो आप जानते हैं यूनियन अभी कुछ ही समय पहले गांव के स्तर से इलेक्शन हुआ था, ग्राम प्रधान का, उसके बाद सदस्य का और उसके बाद बीटीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, इस प्रकार से इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन में देखा होगा, इलेक्शन में क्या कहीं भी चले जाओ, अगर महाभारत में पीछे चले जाओ तो महाभारत में देखा होगा आपने, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो इस ग्रुप में भी शामिल होता है और इधर वाले ग्रुप में भी शामिल होता है, लेकिन गिनती में तो वो अकेला ही है, गिनती में अकेला है। जैसे गांव में जो बीच में आप उसे पहचान ही नहीं कर पाते हैं उसकी कि वो किधर वोट देगा, इधर वोट देगा या इधर वोट देगा, जो मीडिएटर बीच वाला होता है। तो उसी की तरह यहां पर जब यूनियन बनाना है, जब सभी का मिलके एक संगठन बनाना है, तो संगठन में तो वो एक ही जगह काउंट होगा। और यहाँ क्या है, इसमें भी है, ये इस पार्टी के लिए भी भला है और इस पार्टी के लिए भी भला है। और जब ये दोनों पार्टी संयुक्त रूप से एक पार्टी बन जाएगी तो फिर 3 की गिनती एक ही बार होगी, क्यों, समुच्चय की परिभाषा ही ये कहती है समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होती अवयवों की, तो एक अवयव एक ही बार नोट किया जाता है। तो इसी प्रकार जहां जहां ये अब 3 इस पार्टी में भी शामिल है, इस पार्टी में भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इन्हें क्या कहते हैं, जो इधर की भी कहते रहते हैं इधर की भी कहते रहते हैं, दोनों तीनों चारों पार्टियों में शामिल है। तो इन्हें देखेंगे, इनका यूनियन बनाएंगे, तो इनका यूनियन क्या बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 ये भी आ गए, 2 3 भी आ गए, 1 3 भी आ गया, 1 1 2 3 4 भी आ गए। तो यही होगा फर्स्ट का उत्तर, ये उनका समष्टि समुच्चय है। सेकंड पार्ट का समष्टि समुच्चय देखिए, इसमें क्या है, 1 3 5 7 यानी विषम संख्याओं का समुच्चय दिया गया और ये सम संख्याओं का समुच्चय दिया गया। और जब इसका यूनियन बना के तैयार करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इस तरीके से चलेंगे। तो ये क्या पूर्णांकों का आ जाएगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद तीसरे पार्ट में दिया गया ए ओ आई ओ, इस तरीके से अलग अलग दिए गए हैं। अगर इनका समष्टि समुच्चय बनाएं तो ए आई ओ यू तो नहीं है अभी इसमें, मतलब स्वरों का समुच्चय पूरा बन जाए तो इसका मतलब यू है ही नहीं इसमें, आई ओ, ठीक, ओ तक सीमित रखिए इसे। चौथा पार्ट ABC XYZ PQR STLMN, तो इसका जब यूनियन बनाएंगे तो यूनियन बनाने का मतलब सब आने चाहिए, ABC PQR XYZ STLM और N, ये इनका टोटल का
समष्टि समुच्चय बनके तैयार होगा। टोटल आ जाए सभी ABC XYZ PQR ST LMN, इधर उधर हो जाते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कुल मिला के उनके अवयव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चार में देखिए, तो 4 की कंडीशन क्या है, बताओ निम्न में से कौन कौन से समुच्चय जो है वो असंयुक्त हैं। असंयुक्त की परिभाषा क्या थी, वो है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में न हो और बी समुच्चय का कोई भी अवयव समुच्चय ए में न हो, तो ऐसे समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो भी सेट लिखे हुए हैं उनमें कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो दोनों में ओवेनिस्ट हो, जो दोनों में कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं है तो क्या है, चलिए यहीं पर इनका किए दे रहे हैं, ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय छांटना है। तो ये असंयुक्त समुच्चय है, इसमें 2 3 दिए गए हैं, इसमें 4 5 और 6 दिए गए हैं, तो ये असंयुक्त समुच्चय है। यहाँ 2 4 6 3 5 8, इसका इसमें नहीं है, इसका इसमें नहीं है, अर्थात ये भी असंयुक्त समुच्चय है। उसके बाद यहाँ आएंगे 1 7 9 3 5 7, इसमें एक 7 अवयव ऐसा है जो दोनों में कैसा है, ओवेनिस्ट है। 7 जो अवयव है वो दोनों में ओवेनिस्ट है। जब ओवेनिस्ट है तो ये संयुक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ आ जाए 1 2 3 4, यहाँ केवल 5 बना है। अगर ये धन कोष्टक के अंतर्गत लिखा होता तो इसे कहते एकल समुच्चय, तब उसमें देखते। इधर ये अलग लिखा है केवल 5, तो 5 तो सभी का उपसमुच्चय होता है, तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी होगा, यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। उसके बाद 3 4 5 6 7 2 4 6, तो 4 और 6 दोनों में कॉमन है। जब कॉमन है तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, धन पूर्णांकों का समुच्चय और सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक में तो 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे और सम धन पूर्णांकों में 2 4 6 आएंगे, तो 2 4 6 उसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा, अर्थात ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लास्ट वाला सम धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और 3 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम धन में कौन आएगा, 2 4 6 8 10 12 आएंगे, और 3 से विभाज्य में क्या आएगा, 3 6 9 12, तो 6 और 12 जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा। जब कॉमन होगा तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये सभी लास्ट वाले क्या हैं, संयुक्त हैं। इसका इसमें है, इसका इसमें। एक भी अवयव अगर दोनों समुच्चयों में मैच करता है तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो चौथे पार्ट में आप देखें तो पहला और क्या दूसरा असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो चौथे पार्ट के अंतर्गत देगा आपने पहला और दूसरा, तो कैसे है, पहला और दूसरा असंयुक्त समुच्चय है और बाकी ये कैसे हैं, संयुक्त हैं, यानी ए और बी में कुछ ना कुछ है, वो क्या है, कॉमन है। इसमें एलिमेंट 7 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 4 और 6 कॉमन है। ऐसे ही इनमें 2 4 कॉमन आएंगे, इसमें 6 12 कॉमन आएंगे। तो इनमें तो सभी में कॉमन है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, न तो इसका कोई अवयव इसमें है और न इसका कोई अवयव इसमें है। ऐसे ही इसमें भी एक दूसरे में कॉमन नहीं है। तो ऐसे समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त के लिए एक और शब्द था, विसंगीत समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। अब जो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 से है वो देखिएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।